हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्ना मौर्य 555 शक्ति चैनल में आप सभी डियर डिवाइन सोल फैमिली का एक बार फिर से अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या हम अपने ट्विन फ्लेम को टीच कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि बात ही नहीं हो रही है तो टीच कैसे करें। मैं ये भी बात करूँगी कि दूर बैठ के कैसे आप अपने ट्विन को हायर सेल्फ में टीच कर सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि टीच करना क्यों है और किस कंडीशन में करना है। अगर आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम इमेच्योर है, आप उससे ज़्यादा मैच्योर हैं, तो इस कंडीशन में भी आप चाहें तो अपने ट्विन फ्लेम को टीच कर सकते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप जानते हैं कि वो बहुत मैच्योर और समझदार पर्सन है, लेकिन वो किसी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे वो स्टक हो गए हैं, लेकिन आपको पता है वहाँ पे कि इस सिचुएशन से वो कैसे निकल सकते हैं, या आपको दिख रहा है कि उनके अंदर क्या कमी है, वो किस जगह स्टक हैं और कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता है और आपको कंफर्म है कि ये चीज़ अगर मैं उनको समझा दूँ तो वो भी इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं ये जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ टीचिंग का। और तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि उनके अंदर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, या उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ही करे जा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप अपनी कोई बात उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये बात उनके दिमाग तक पहुंच जाए, वो इस चीज़ को समझ जाएं जो मैं उनको समझाना चाहती हूँ, तो भी वहाँ पे आप ये जो टीचिंग एक्सरसाइज है वो यूज़ कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। बट इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कंडीशन ये है कि आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में नहीं रहने चाहिए जिस टाइम पे आप उनको टीच करें। अगर आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में रहते हैं तो आपकी एनर्जी वैसे भी डाउन रहती है, तो आपका जो दिमाग है जो ट्रांसमिशन करता है, थॉट्स जो ट्रांसमिट करता है आपके ट्विन फ्लेम के माइंड तक, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। तो इस कंडीशन में जो इफ़ेक्ट होता है, कभी कभी निगलेक्ट हो जाता है या इफ़ेक्ट कुछ आता ही नहीं है। तो ये वो लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं जो लोग काफ़ी बैलेंस हैं, अभी थोड़ा हाई वाइब्रेशन में भी हैं, या फिर आप हर टाइम तो लो वाइब्रेशन में रहते नहीं हैं। तो जब भी आप लो वाइब्रेशन में हो ये टेक्निक ना यूज़ करें, और जब कभी आपको बैलेंस फील हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो, उस टाइम पे आप ये टेक्निक करें। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कि हमें ये टीचिंग एक्सरसाइज करनी कैसे है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि ये चीज़ जो टीचिंग एक्सरसाइज है वो हमें मेडिटेशन में करनी होती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये होती है कि जो चीज़ हमको बोलनी है अपने ट्विन फ्लेम को, जो चीज़ हमें सिखानी है, मान लीजिए जो चीज़ टीच करनी है, वो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी कथा कहानी उनको सुनाने लग जाएं मेडिटेशन में। आप जो भी उनको कहना चाहते हैं बस 2 या 3 लाइन का या 4 लाइन का, मान लीजिए कोई अफर्मेशन टाइप का होना चाहिए, और वही चीज़ मेडिटेशन में उनको बोलनी है। और जैसे कभी आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा ना कि कोई मेडिटेशन में बैठा है, वो जो कुछ भी सोच रहा है अक्षर उसके दिमाग से निकल के उड़ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, यानी उसके माइंड से अक्षर जो वो सोच रहा है वो सब निकल के आसमान में उड़ रहे हैं। ऐसा कभी कभी दिखाया जाता है ना, चाइनीज़ मूवी में ज़्यादातर। तो यहाँ वही विजुअलाइजेशन मेथड काम करता है, जहाँ पे हमें जो कुछ उनको समझाना है वो हम अफर्मेशन टाइप का 2-4 वर्ड का या 2-4 लाइनों का लिख लेते हैं, और वही चीज़ बार बार बोलनी होती है अपने दिमाग में, अपने ट्विन फ्लेम को विजुलाइज करके कि वो सामने है और मैं ये वर्ड्स उनको समझा रही हूँ, ये लाइनें उनको समझा रही हूँ या समझा रहा हूँ। मैस्कुलाइन या फेमिनाइन दोनों ही इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर मैस्कुलाइन को ही अपनी कोई बात अपनी फेमिनाइन तक पहुँचानी है तो वो भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, और फेमिनाइन भी अगर अपनी कोई बात उन तक पहुंचानी है तो ये कर सकते हैं। टेलीपैथी इनके में बहुत अच्छे से काम करती है, इसलिए बातें जो हैं वो एग्जैक्ट उनके तक पहुंचती हैं। अभी मैंने बोला कि मेडिटेशन में 3-4 लाइनें मतलब बोलनी है, तो ये 3-4 लाइनें कैसी होंगी, एक एग्जांपल मैं आपको दे के समझाती हूँ। एग्जाम्पल के लिए अक्सर मैस्कुलाइन ट्विन्स जो होते हैं वो कार्मिक में फंसे होते हैं, या अदर पार्टी के साथ होते हैं, कार्मिक के साथ होते हैं, या थर्ड पार्टी जिसे कहा जाता है, जो कुछ भी है उनके साथ होते हैं। तो यहाँ पे फेमिनाइन अगर चाहें उनको ये
टीच करना कि हमारा और आपका कोई सोल कनेक्शन है, आप इस बात को समझो। तो अगर उनको ये चीज़ उनको समझानी है अपने ट्विन को, क्योंकि उनकी अवेकनिंग तो हुई नहीं है मान लीजिए, बट फिर भी उनको रियलाइज़ करवाना है, ये चीज़ उनके दिमाग तक पहुंचानी है, तो हम अपने इस थॉट को अफर्मेशन में 3-4 लाइनों में चेंज कर लेंगे। तो इसको अफर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहला लाइन ये हो सकता है कि क्या आप मुझे छोड़कर उस रिलेशन में ज़बरदस्ती खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी लाइन आप बोल सकते हैं कि क्या आपको हमारे बीच कुछ डिफरेंट रिलेशन नहीं लग रहा। तीसरी लाइन आप बोल सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसको जानने की कोशिश कीजिए। और चौथी लाइन आप ये बोल सकते हैं कि हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं और हमारा सोल का रिश्ता है। तो ये 3-4 लाइनें आप अपनी इच्छा अनुसार इसी तरीके से लिख के बोल सकते हैं। ये तो अफर्मेशन मैंने बताया कि रियलाइज़ करवाने के लिए, कि वो अगर अवेकन नहीं है, उसको रियलाइज़ नहीं है कि आपका और उनका सोल कनेक्शन है, तो रियलाइज़ करवाने के लिए जस्ट आप मेडिटेशन में कुछ ऐसे अफर्मेशन सेंड कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से उनके सबकॉन्शियस माइंड तक। लेकिन अगर उनको रियलाइजेशन है मान लीजिए, फिर भी वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अक्सर जो मैस्कुलाइन ट्विन्स होते हैं उनको पता भी लग जाए कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो भी अक्सर वो ज़्यादा पूजा पाठ या मेडिटेशन योगा ये सब करते नहीं हैं, या उनको फालतू लगता है या उनके पास टाइम नहीं होता। तो मान लीजिए अगर वो किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं। अगर आपको पता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं या वो क्या तरीका है आपको पता है, तो अगर आप उनको अफर्मेशन में कुछ भेजना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर उनको बोलना चाहते हैं कि इस सिचुएशन का हल तुमको गॉड के पास ही मिलेगा, या तुम ये चीज़ कर लो तो तुम इससे बाहर निकल जाओगे, ऐसा कोई भी सेंटेंस आप उनको बोलना चाह रहे हैं या उनको समझाना चाह रहे हैं, तो आप उनको मेडिटेशन में ऐसा सेंटेंस 1-2 सेंटेंस भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप चाहती हैं कि वो मेडिटेशन करें तो उनको इस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, तो आप उनको भेज सकती हैं कि आप मेडिटेशन करो, आप मेडिटेशन करो, आप ईश्वर की भक्ति करो, आप मेडिटेशन करो, आप ईश्वर की भक्ति करो। इस तरीके से जब आप एक ही सेंटेंस कई बार सेंड करते हैं, अफर्मेशन सेंड करते हैं मेडिटेशन में, तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे चेंज करने लगता है। और ये भी विजुअलाइज करें कि आपके दिमाग से जो ये सेंटेंस है वो निकलते हुए उड़ के आसमान में जा रहा है और उनके माइंड में घुस रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। वैसे भी जो हम सोचते रहते हैं वो उनके माइंड तक जाता है, तो हम 1 या 2 बार सोचते हैं, इसलिए उन तक पूरे अच्छे से नहीं पहुंचता, क्लियर नहीं पहुंचता। तो जब कोई एक ही बात हम बार बार रिपीटेड वे में भेजते हैं, सेंड करते हैं, एक ही सेंटेंस सेंड करते हैं, तो वो उनके कानों में कभी कभी सुनाई दे जाता है या उनके दिमाग में अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है और उनको ये बात समझ में आ जाती है। जैसे कि अचानक से उनको लगेगा कि यार कोई मेरे दिमाग में बार बार ये कह रहा है कि मुझे इसका सलूशन गॉड के पास मिलेगा, तो मुझे पूजा पाठ करनी चाहिए। मेरे दिमाग में बार बार ये थॉट आ रहा है। ये थॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि आप ये थॉट उनको सेंड कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये थॉट अपने आप ही चलने लगेगा। उसके पहले मान लीजिए वो इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ को, इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोच रहे हो या थोड़ा बहुत सोच रहे हो, लेकिन आप जब ये फ्रिक्वेंसी सेंड करेंगे तो वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, और जब वो इन चीज़ों को सोचेंगे तभी तो वो किसी नतीजे तक पहुँचेंगे, तभी उनको रियलाइजेशन होगा। और ये जो टीचिंग एक्सरसाइज है वो एक प्रॉब्लम अगर आपको कोई एक थॉट उनके तक भेजना है तो इसको आपको 1 वीक तक करना होगा, क्योंकि एक ही बार अगर आपने करके छोड़ दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। 1 वीक तक डेली करिए। मेडिटेशन में जब आप बैठेंगे तो आपको 10 मिनट या 15 मिनट मेडिटेशन में बैठना होगा। ये काम करने में सिर्फ 10 या 15 मिनट ही लगते हैं। अगर आप इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे 1 वीक तक कर लेते हैं तो आप अपने ट्विन फ्लेम का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। और 1 वीक तक कर लेने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे? आप टेंशन ले लेंगे कि पता नहीं मैंने ये जो भेजा उनके तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब कैसे पता लगे आपको कि उनके तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वो फ़ोन करके आपको बताएंगे तो है नहीं। अगर बता दिया तो अच्छी बात है। अगर नहीं आप जान पा रहे हैं या आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। ये सिर्फ विश्वास करने वाली बात है। और अगर आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी हमारी सेंड होती है, टेलीपैथी किस तरीके से काम करती है, अगर आपको टेलीपैथी पे बिलीव है
तो आपको इस बात पे भी बिलीव होना चाहिए कि ये जो मैंने भेजा है फ्रीक्वेंसी उन तक पहुंच गई होगी। अब उनको तो पता नहीं है आपके ट्विन को कि ये थॉट आपने उनके माइंड में भेजा है। उनके माइंड में तो ये थॉट चलने लगेगा। उनको नहीं पता कि आपने भेजा, तो वो आपको फ़ोन करके थोड़ी ना बताएंगे। अब ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बात अपने ट्विन फ्लेम से कहनी है। कोई भी मैसेज जो आपको अपने ट्विन फ्लेम तक पहुंचाना है वो आप इस मेथड से पहुंचा सकते हैं। उनके दिमाग में वो बात चलने लगेगी जो आपने भेजी है। और न्यू मून और फुल मून के दिन तो ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे अगर आपकी वाइब्रेशन अच्छी है और आप हैप्पी फीलिंग के साथ कोई मैसेज उनको भेजते हैं मेडिटेशन में बैठ के, तो उन तक ये बात पहुंचती है। तो इसका इफ़ेक्ट और अच्छा उनके माइंड पे पड़ता है और जल्दी पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये टीचिंग एक्सरसाइज जो है वो आप जानते रहिए। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको इसकी ज़रूरत है, आपको अपने ट्विन फ्लेम को टीच करने की ज़रूरत है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग और फास्ट करवाना चाहते हैं और जल्दी करवाना चाहते हैं तो ये टीचिंग एक्सरसाइज आप अपने इनर वर्क में भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आप ये टीचिंग एक्सरसाइज अपने इनर वर्क में शामिल करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने ट्विन फ्लेम को टीच करनी है और अपने ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग कैसे जल्दी करानी है, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा और आपके मैस्कुलाइन या फेमिनाइन ट्विन के बिहेवियर के अनुसार आपको कुछ अफर्मेशन तैयार करके दिए जाएंगे जो कि आप अपने मेडिटेशन में यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। जो भी नए आ रहे हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए। मैं आपको फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।